आसम को भी मैं खुरम गिल, आप देख रहे हैं खुरम गिल ऑफिशियल। खान साहब ने बात की अडयाला जेल में आज सहाफ़ियों के साथ। अगर मैं आपको पूरा उनका बयान पढ़ के सुनाऊंगा तो 1 से 1.5 घंटे की वीडियो बन जाएगी। मैं आपको जो इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैं आपको वो हाईलाइट करके बताऊंगा कि उन्होंने क्या बात की है। खान साहब ने बड़ा इल्ज़ाम लगाया जनरल आसिम मुनीर पर। उनका ये कहना है कि अगर मुझे इमरान खान को या बुशरा बीबी को कत्ल किया गया या मैं ज़हर दे के मारा गया तो इसके ज़िम्मेदार जो है जनरल आसिम मुनीर होंगे। ये बयान आना जेल में बैठ के और ईद से पहले आना, ये मेन बात है। और खान साहब का ये बयान देना जनरल आसिम मुनीर के बारे में जो हमारे करंट आर्मी चीफ हैं, ये बड़ी बात है। वो कुछ सोच के बात कर रहे होंगे। पता है कि बुशरा बीबी को भी जहर देने की जो है उनकी शिकायत आ रही थी और उन्होंने कोर्ट में जाके भी ये इल्ज़ाम लगाया कि मेरे खाने में जो है वो जहर मिलाया गया है। और खान साहब को ये कहना है कि जब तक उनकी प्रॉपर एंडोस्कोपी नहीं होती, उनकी रिपोर्ट्स नहीं आती, तब तक ये कहना मुश्किल है कि उनको वाकई जहर दिया गया था कि नहीं दिया गया था। अगर आपने जहर खाया हो तो आपको जो है वो फिजिकली उसके जो है आपको सिम्टम्स दिखाई नहीं देते। आपकी प्रॉपर एंडोस्कोपी होने के बाद जो है चलता है कि आपको वाकई जहर दिया गया कि नहीं दिया गया। खान साहब जो हैं अब वो नो पॉइंट रिटर्न पे चले गए हैं। उनकी ये बयान देना इस वक्त पे ये बताता है कि खान साहब जो हैं अब वो पीछे नहीं हटेंगे, वो मज़ीद प्रेशर डालेंगे गवर्नमेंट के ऊपर। और मैं आपको बारहा बता चुका हूँ कि ईद के बाद जो है पीटीआई जो है वो रैलियाँ निकालने जा रही हैं, वो जलसे जुलूस करने जा रही हैं। ये जमातें जमात इस्लामी हैं वो भी जो हैं जलसे जुलूस करने जा रहे हैं। तो खान साहब का ये प्रेशर टैक्टिक्स है। आई थिंक वो प्रेशर डालने जा रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट पे और गवर्नमेंट पे। दूसरी बात ये कि साफ़ अख्तर खान साहब ने एक सवाल के जवाब में उन्होंने ये बोला कि जनरल आसिम ने जो हमारे फॉर्मर जो हमारे प्रेसिडेंट थे आरिफ अलवी, उनके थ्रू ये पैगाम भिजवाए थे। और ख़ान साहब ने बाकायदा फ़ोन करके जनरल आसिम को पैगाम दिया कि वो लंदन प्लान के बारे में जानते हैं और जनरल आसिम की जो इन्वॉल्वमेंट है वो लंदन प्लान में वो भी वो अच्छी तरह से जानते हैं। उनका ये भी कहना था कि अगर वो इन सब चीज़ों के होने के बावजूद उनकी हुकूमत गिरा दी गई, वो जनरल बाजवा के साथ बैठ के वो मुज़ाकरात कर सकते हैं 2 मरतबा। तो इस एस्टेब्लिशमेंट के साथ और इस गवर्नमेंट के साथ बैठ के भी वो मुज़ाकरात कर सकते हैं। लेकिन उनकी एक ही कंडीशन है कि वो अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे और उनका मौक़िफ़ ये है कि पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाए जाएँ, या जो इलेक्शन हुए हैं उसमें जो पीटीआई का मैंडेट चोरी किया गया है वो पीटीआई को वापस दिया जाए। और भी बहुत सारी बातें खान साहब ने इंटरव्यू में की और उनका ये कहना था कि मैं अगर जेल में बैठा हुआ हूँ तो मैं यहाँ पे बैठ के मैं अपनी पर्सनल लॉबी कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे बैठ के जो है वो डील्स कर सकता हूँ कि ताकि वो जेल से बाहर आ जाएँ। लेकिन वो जेल में बैठ के भी वो पाकिस्तान के बारे में सोच रहे हैं। उनका ये कहना है कि पाकिस्तान की अवाम ने 8 फरवरी को बाहर निकल के ये बता दिया इस्टेब्लिशमेंट को और स्टेटस को कि सब पार्टीज़ को ये बता दिया कि पाकिस्तान की अवाम कहाँ खड़ी है। और 9 मई के जो वाक़यात हुए थे उसको ज़बरदस्त कर दिया इस अवाम ने। और जो 9 मई जो है ना वो एक पास बन गया। अच्छा, 9 मई से मैं आपको एक और खबर दे दूँ। ये जो हमारी चीफ मिनिस्टर मरीम नवाज़, ये अब 9 मई बहुत ज़्यादा कर रही हैं। इसका मतलब ये है कि ये समझ गई हैं इदारों के क्या हालात हैं, ब्यूरोक्रेसी के क्या हालात हैं और इसको चलाना कितना मुश्किल है। इसलिए जो है वो बार-बार 9 मई के बारे में बात कर रही हैं ताकि जो लोग हैं वो इस तरफ तवज्जो करें और उनकी जो गवर्नमेंट की जो परफॉर्मेंस है उसको भूल जाएँ और वो थोड़ा पीछे चली जाए। ये जो 9 मई वाला जो टैक्टिक्स है ये अब नहीं चलने वाला, परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी और पंजाब को रन करना पड़ेगा। खबर जो है जी बड़ी मज़ाक़ा ख़ेज़ है। नजम सेठी आप अच्छी तरह से जानते हैं कि उनके नवाज शरीफ साहब के साथ कैसे रवाबत हैं, मुस्लिम लीग नून के साथ कैसे रवाबत हैं, एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके जो है कैसे कनेक्शंस हैं। उन्होंने अपने एक टीवी इंटरव्यू में एक बयान दिया। उनका ये कहना था कि जो नवाज शरीफ साहब हैं, जब इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान के साथ थी तो नवाज शरीफ साहब जो थे वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट थे। अब जब इस्टेब्लिशमेंट जो पाकिस्तान के साथ नहीं है तो जो नवाज शरीफ साहब हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ हैं। इस बयान को कैसे लेना ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। लेकिन ये बयान आना नजम सेठी से, ये एक बड़ी मज़ाक़ बात है कि नजम सेठी साहब के जो रवाबित हैं सब पार्टीज़ के साथ और गवर्नमेंट के साथ और इस्टेब्लिशमेंट के साथ, उसके बाद ये बयान देना, तो इसके पीछे कोई ना कोई ज़रूर जो खिचड़ी पक रही है और ये खबर बाहर आएगी कि ये बयान उन्होंने क्यों दिया। इंडियन गवर्नमेंट का ये कहना कि हम पाकिस्तान में घुस के मारेंगे, बयान दिया उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री ने। और ये बयान दिया उन्होंने जब गार्डियन की एक न्यूज़ आर्टिकल छपा, उसमें गार्डियन ने जो है वो इंडिया पे इल्ज़ाम लगाया कि पाकिस्तान में जो टारगेट किलिंग्स हैं इसके पीछे इंडिया है, इसके पीछे इंडियन रॉ है। इस पे रद्द-ए-अमल दिया इंडियन गवर्नमेंट ने। उनका ये कहना है कि जी हम पाकिस्तान में घुस के मारेंगे। आर्टिकल पे उनका रिस्पॉन्स आया इंडियन गवर्नमेंट का, उनका कहना था कि हम पाकिस्तान में घुस के मारेंगे। और एक तरफ से उन्होंने जो है वो एडमिट किया कि वो जो है टारगेट किलिंग्स कर रहे हैं पाकिस्तान में। अब अगर ये न्यूज़ अगर पाकिस्तानी मीडिया में जो प्रिंट होती या पाकिस्तानी चैनल्स ये न्यूज़ देते तो इस पे कोई बात नहीं करते, कभी भी हाईलाइट नहीं होने वाली थी। क्योंकि ये खबर जो गार्डियन ने दी है इसलिए जो है ये हर तरफ जो हाईलाइट की जा रही है और ये इंडियन गवर्नमेंट भी इस पे बात बोल रही है। इसके दो पहलू आप इस खबर को दो तरह से देख सकते हैं। एक तो ये है कि इंडिया में इलेक्शंस हो रहे हैं
और इंडियन इलेक्शंस में जो है पाकिस्तान का नाम बिकता है, पाकिस्तान के खिलाफ आप बयान देते हैं तो उस पर आपको वोट मिलता है। और ये पहली बार नहीं है, ये हर गवर्नमेंट में ऐसे होता है कि आप पाकिस्तान को गालियाँ निकालें जी कि मार देंगे, घुस के मारेंगे, पाकिस्तान पे कब्जा कर लेंगे, तो आपको इस पे वोट मिलता है। एक तो इसका पहलू ये है कि इंडियन गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स ऐसा क्यों आया। इसी तरफ से अगर आप इस न्यूज़ को लें तो गार्डियन ने एक्चुअली इंडियन गवर्नमेंट को एक्सपोज किया है इलेक्शंस के टाइम पे। उन्होंने बताया कि जो है ये इंडियन गवर्नमेंट ये क्या कर रही है, और उन्होंने सिर्फ पाकिस्तान के बारे में बात नहीं की, उन्होंने कनाडा में टारगेट किलिंग की, जो इन्होंने यूएस में जो टारगेट किलिंग की, इन्होंने उसके बारे में बात की है। आपको अच्छी तरह से याद होगा कि इंडियन जो इंटेलिजेंस है, इन्होंने कनाडा में टारगेट किलिंग की और ये बहुत मरतबा हुई है, और यूएस में भी इन्होंने की, और कनाडा ने अच्छा खासा इन पर प्रेशर डाला था, और इन्होंने काफ़ी सारे जो इंडियंस थे इनके वीज़े भी रिवोक किए थे। अब सवाल बड़ा ये है कि इंडियन गवर्नमेंट का तो रिएक्शन आया, इसका क्या जवाब नहीं बनता था? पाकिस्तान की गवर्नमेंट, डीजी, आईएसपीआर ये खामोश क्यों हैं? क्यों जो पाकिस्तान की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, क्यों जो हमारे पाकिस्तान की जो फ़ौज है वो इस पर बयान क्यों नहीं दे रहे? जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी तक मुकम्मल खामोशी है, कोई भी इस न्यूज़ पे बात नहीं कर रहा। जो इंडियन गवर्नमेंट का बयान है इस पे कोई जवाब दिया गया। जब आपका पैसा जो है वो बाहर के मुल्कों में पड़ा होगा, जब आपके जो कनेक्शंस हैं वो आपके जो दुश्मन जो ममालिक हैं उनके साथ होंगे, और जब आप किसी मैंडेट को लेके और बैसाखियों के साथ हुकूमत में आए होंगे, तो ऐसे स्ट्रॉन्ग बयान देना और ऐसी बातें करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आखिरी खबर ये है कि शाहिद अफरीदी का जो है वो बहुत दिल कर रहा है कि वो पाकिस्तान की सियासत में कदम रखें। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, उनको भी 2 वज़ारतें भी उनको ऑफ़र की हैं, लेकिन उन्होंने अभी उन दोनों वज़ारतों से मना कर दिया है। बात तो ये है कि शाहिद अफरीदी जो हैं वो पाकिस्तान की सियासत में आना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम, आप आएँ। आप अगर वज़ारत का किसी का हिस्सा बनना चाहते हैं, आप आएँ, आपकी मर्ज़ी, आप जौन सी मर्ज़ी वज़ारत लें। दूसरी बात ये है कि शहबाज शरीफ साहब को ऑफ़र करना शाहिद अफरीदी को, उसकी एक वजह तो ये हो सकती है कि एक मशहूर आदमी, एक सेलिब्रिटी है, वो आगे आके काम करेगा तो जो है एक यंग जनरेशन है वो भी उनको बैक करेगी, और जो अच्छे काम जो ये हुकूमत करेगी उसको भी हाईलाइट करेंगे। लेकिन दूसरा पहलू ये है, आप ये टैक्टिस तब करते हैं जब आपकी परफॉर्मेंस अच्छी ना हो रही हो, जब आपके कोई कारकर्दगी अच्छी ना आ रही हो, आप ऐसे जो है मशहूर लोगों को सामने लेके आते हैं ताकि आप उनके पीछे बैठ के जो है वो अपने काम कर सकें। आपने मुझे कमेंट्स में बताना है कि शाहिद अफरीदी अगर कोई वज़ारत लेते हैं तो उनको कौन सी वज़ारत लेनी चाहिए और उनकी परफॉर्मेंस कैसी होगी। लेकिन एक बात मैं आपको बताता चलूँ, जब खान साहब की हुकूमत थी, क्या खान साहब ने वसीम अकरम को, क्या खान साहब ने वक़ार यूनुस को कोई वज़ारत ऑफ़र की? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन अल्लाह हाफ़िज़।